हाँ, तो पिछले भाग में आपने सुना ही कि ठाकुर जी ने किस प्रकार वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से बहुलावन, बहुलावन से कुमुदवन और मधुवन होते हुए रास किया। तो ठाकुर जी इस प्रकार रमणीय कुमुदवन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, जहाँ आम, नारंगी तथा नींबुओं का सघन उपवन था, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल और कुटुजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए ठाकुर जी व्रजवधूटियों के साथ, गोपियों के साथ काम वन में पहुँचे। वहीं पर ठाकुर जी ने एक पर्वत में मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रजांगनाएं मूर्छित हो गईं, विहल हो गईं। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया और पर्वत भी पिघलने लग गया ठाकुर जी की मधुर मुरली की धुन सुनकर। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके तो दर्शनों मात्र से ही मनुष्य कृत हो जाता है। उसके पश्चात ठाकुर जी ने नंदीश्वर तथा बृहत सानु गिरियों के तट प्रांत में ब्रजगोपियों और राधा रानी के साथ रास विलास किया। वहाँ पर गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया कि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो उन सब को ठाकुर जी ने तत्काल ही छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ पर अभिमान आ गया तो भगवान को तो भक्तों का अभिमान प्रिय नहीं। वो तो जब तक नाश नहीं होगा तब तक वे, उनका उत्थान कहाँ से होगा, उनका तो पतन हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने उन सबको वहीं छोड़ दिया और राधा रानी के साथ अदृश्य हो गए। उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगीं। अब उन्हें पश्चाताप होने लगा और ठाकुर जी का स्मरण होने लगा। उन्हें अपनी गलती का आभास हो गया। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगीं। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियाँ और कुरर के बिना कुररियाँ व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर विरह से अत्यंत व्याकुल होकर के वे व्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगीं। वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, हे तरुओं तथा वल्लरियों, शीघ्र बताओ हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जाकर के छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्र श्री कृष्ण चरणार बिंदों में ही लगा हुआ था, इसलिए वे सब ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां पादुकाब्ज की शरण में गईं और फिर भगवान की कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। ठाकुर जी राधा रानी के साथ संकेत वट के नीचे चले गए थे और वहाँ राधा रानी के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में राधा रानी ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके ठाकुर जी राधा रानी के साथ भद्रवन, खदिरवन, बिल्ववन और कोकिलावन में गए।
उधर ठाकुर जी को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नील शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोकुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा ठाकुर जी के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूल ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थीं। फिर उन्होंने ठाकुर जी के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे भी ध्वजा, पद, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। तो सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां आपस में कहने लगी, निश्चित ही ठाकुर जी राधा रानी को साथ लेकर के गए। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची और जब उन ब्रजांगनाओं का, गोपांगनाओं का कोलाहल सुना तो ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा कि सब ओर से गोपियाएं आ पहुंची हैं, अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, इसलिए यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय राधा रानी ठाकुर जी से बोली कि मैं तो कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आज इतना अधिक चलना पड़ रहा है, अब मैं एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी, राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे। यह जब सुना वचन ठाकुर जी ने तो राधा रानी से के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोले, हे श्री राधे, तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। लेकिन बार बार ठाकुर जी के कहने पर भी राधा रानी ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे ठाकुर जी की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब ठाकुर जी ने कहा, हे मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। अच्छा, एक कार्य करो, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। जैसे ठाकुर जी ने ये कहा राधा रानी से, तो राधा रानी ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा तभी ठाकुर जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। इतने में राधा रानी का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। राधा रानी का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगी, कुछ चंदन, अगुर, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा राधा रानी को धीरज बंधाने लगी। राधा रानी के मुख से मानो श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर सब ब्रजांगनाओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसके पश्चात ठाकुर जी के विरह में ठाकुर जी के शुभ आगमन के लिए समस्त ब्रजांगनाएं मिलकर और ताल स्वर के साथ ठाकुर जी के दिव्य गुणों का गान करने लगी। ब्रजांगनाएं कहती हैं कि हे जनभूषण, विश्वदीप, मनमोहन, इस जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंदनंदन, तुम्हारे चरणार बिंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप देववंद तथा कंस आदि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर, देवाधिदेवों के भी आदि कारण मुक्त जन दर्पण, तुम्हारी जय हो। गोप वंश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले
गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान करहंस तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम राधा के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। तुम राधा के मुखचंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। राधा रानी के वक्षा स्थल पर चंद्रहार हो तथा राधिका रूपिणी माधवीलता के लिए कुसुमाकर हो, जो रास रंग स्थली में अपने वैभव से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो ब्रज गोपियों के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप हैं, तथा राधा रानी के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे ठाकुर जी, वे श्याम सुंदर हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को, वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए ही भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं। उन नंदनंदन श्री कृष्ण की हम आराधना करती हैं। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वन भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असी पत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को और उससे भी कोटि गुना अधिक दुख जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सब को हो रहा है। इस प्रकार रोती हुई ब्रज गोपियों के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। ठाकुर जी से विरह सहन नहीं हुआ, गोपियों का बहुत विलंब हो गया तो ठाकुर जी वहाँ पर अचानक प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोहे लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त ब्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं। उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा रानी के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रति के साथ मूर्तिमान कामदेव नाच रहे हों। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण करके ठाकुर जी उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके और गदगद वाणी में बोलती हैं कि श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणार बिंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि हे ब्रज गोपियों, पुष्कर द्वीप के दधी मंडोत समुद्र के भीतर एक हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। तो वे मेरे ध्यान में रत रहकर भजन कर रहे थे। उन महामुनि तपस्वी को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय ऐसे ही बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निकल गया था। फिर उसे भी एक मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निकल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर के लिए मैं उनके उद्धार के लिए वहाँ गया था और मैंने चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध किया और मुनि को छुड़ा करके फिर मैं श्वेत द्वीप में चला गया। वहाँ क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी
गोपियों को, प्रियतमा को दुखी जान करके मैंने अपनी नींद त्यागी और सहसा यहाँ आ पहुँचा, क्योंकि मैं तो सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। हाँ, तो गोपियों ने कहा कि माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष शैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। तब ठाकुर जी ने तथास्तु कहकर गोपियों के देखते देखते ही 8 भुजाधारी नारायण हो गई और राधा रानी लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रासाद दृष्टि गोचर होने लगे। उस शेष शैया पर ठाकुर जी सुख से सो गए और राधा रानी उनके चरण दबाने की सेवा करने लग गई। जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वहाँ गोपियों ने उनको प्रणाम किया और उसके पश्चात ठाकुर जी गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर के और कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में कलाकेली करने लगे। फिर से रास प्रारंभ हो गया और ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा करने लगी गोपियाँ। राधा रानी के हाथ से उनका लक्षदल कमल और चादर लेकर के ठाकुर जी पानी में दौड़ते और हंसते हुए दूर निकल गए। तब राधा रानी भी उनके चमकीले पीतांबर और वंशी और बेंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब ठाकुर जी मांग रहे हैं राधा रानी से कि मेरी बांसुरी दे दो। राधा रानी कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। तो राधा रानी ने, श्री कृष्ण ने राधा रानी को कमल और वस्त्र दे दिए। तब राधा रानी ने भी ठाकुर जी को उनकी वंशी पीतांबर और बेंत लौटा दिए। उसके पश्चात ठाकुर जी आजानुलंबिनी वैजंती माला धारण किए हुए और मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहाँ पर ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इस प्रकार राधा रानी ने भी श्रृंगार स्थल में चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर आदि से ठाकुर जी के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। तो इस प्रकार रास क्रीड़ा ठाकुर जी की चलती रही। उसके आगे भी बहुत से आख्यान हैं। शंखचूड़ का किस प्रकार ठाकुर जी ने वध किया था उसका भी हम आपको वर्णन करेंगे, लेकिन अगले भाग में। अभी के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।